This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देख रहे थे कि पूर्णांकों को कैसे मतलब पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते या फिर घटाते। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि मान लो आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो हमें घटाना, ठीक। अगर हमें नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमें क्या करना है, इस तरह से जोड़ना है, तो हम जोड़ ही लेते हैं। क्या हो जाता है, 15 और 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब अगर हमें इसी क्वेश्चन में -5 जोड़ना, तो बच्चा आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी, इसको नोट भी कर लो, कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। क्या नहीं हो सकता, कभी भी दो चिन्ह, या दो चिन्ह कह लो या कह लो प्लस और माइनस जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। दो चिन्ह प्लस और माइनस, या फिर आपका माइनस और माइनस जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। अब मान लो आ रहा है तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको हल नहीं किया जा सकता है जब तक हम दो चिन्ह का एक ना बना ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन चिन्हों को कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पर देखोगे एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर प्लस और माइनस एक साथ आ रहा है या माइनस और माइनस एक साथ आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ता है। जहां भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं बच्चे, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों चिन्हों का गुणा करना पड़ता है। और गुणा वैसे ही होता है जैसा कि हमने पूर्णांकों के गुणा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर दो संख्या, एक धन की है एक ऋण की, एक प्लस की एक माइनस की, तो जब उनका गुणा होता है तो आपका आंसर किस में आता था, आंसर आता था माइनस में। ऐसे ही बच्चा, जब हमारा प्लस और माइनस का गुणा होगा तो हमारा आंसर में क्या होगा, आंसर में आएगा माइनस। ओके, और अगर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दो चिन्ह आ रहे हैं तो दो चिन्ह का क्या होगा, साथ में गुणा हो जाएगा, और साथ में गुणा होगा तो क्या होगा बच्चा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो हम ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। तो -5 और प्लस और माइनस का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है बच्चा, माइनस हो जाता है। तो 15 -5, अभी यहाँ भी हम आसानी से कर लेंगे, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है, ये हमारा क्या तरीका हो गया, जब हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब अगर मान लो हमें इसी का क्या करना है कि यहाँ पर हमारा लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है माइनस और -5, अभी भी ये रूल काम करेगा। क्या रूल काम करेगा कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जब उनका गुणा होगा तो माइनस माइनस आपस में क्या बना लेते हैं बच्चे, प्लस बना लेते हैं। और जब ये प्लस बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, राइट बच्चा। बच्चा -10 नहीं आएगा ना, 15 में से 5 जा रहा है, तो 15 में से तो 5 जाएगा तो 10 ही आएगा। नहीं, 10 नहीं आएगा। सुनो, मैंने क्या कहा है कि जब हमारा दो माइनस एक साथ आ रहे हैं तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तीसरे वाले का पूछ रही हूँ बच्चे में, नहीं दूसरे का नहीं, तीसरे का। ओके, अभी ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ अगर हमारा माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा, 15 + 5, और ये आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि अगर दो माइनस आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, दो प्लस आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम उनको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमें एक तरह का और क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे अभी हमने देखा था। हाँ बच्चा, सलोनी कुछ कहना चाह रहे हो? अभी हमने देखा था कि हम 15 में से 5 घटा रहे थे, मीन्स जब हम क्या कर रहे थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे थे तो आसानी से आंसर आ रहा था। गुड इवनिंग बच्चे। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, 5 में से 15 घटाए, तब क्या होता है, तो बच्चा यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम घटाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो पहले वाले में भी बड़ी संख्या 15 थी और दूसरे वाले में भी बड़ी संख्या कितनी थी, 15 थी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 10 आएगा। अब अंतर
क्या है बच्चे दोनों क्वेश्चन में या दोनों में, कि हमारा पहले वाले में क्या था, प्लस में आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, कि हम जब माइनस करते हैं या फिर घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह किसका आता है, घटाया हमेशा वैसे ही जाता है कि बड़ी संख्या में किससे घटाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही घटाएंगे, लेकिन जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अगर बड़ी संख्या प्लस में है तो हमारा प्लस साइन आएगा, और अगर वो माइनस में है तो फिर वहां पर माइनस साइन आएगा। जैसे अगर मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 75 और यहाँ पे लिखा है 25, इसका आंसर क्या आएगा, और एक आपको लिखना है 15 माइनस 34, 35 कर लो। चलो इन दोनों का आंसर बताओ। हमने आपको क्या बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ आप हमारी बात, फिर आप क्या करना, इसको ट्राई करना। क्या बताया मैंने कि पहले में क्या होता है, दोनों तरीके में जब हमें माइनस करना है, या माइनस ऐसे सोच लो, इसमें दो संख्या है, एक प्लस में है एक माइनस में, यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में। जब दो संख्याएं ऐसी आती हैं जिनमें अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और फिर हमारा क्या होता है बच्चा, छोटी संख्या को हम घटाएंगे और जो भी उत्तर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो चिन्ह है वो किसका आएगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, अगर बड़ी संख्या धन में है तो आंसर में धन आएगा, और अगर हमारी छोटी जो हमारी बड़ी संख्या है वो ऋण में है तो आंसर में ऋण आएगा। ओके 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 ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे बाकी बच्चे भी, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। दो तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चे, बाकी वाला भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। पहले वाला तो बहुत आसान है, 75 में से क्या करना है, 50, सॉरी 75 में से 25 घटाना है, कितना आएगा, 50 आएगा। अब हमें ध्यान क्या रखना है बच्चा, ध्यान हमें ये रखना है कि जब हम चिन्ह लगा रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी क्या है 75, तो वो किसका है, धन का, तो धन का आएगा, और धन का लिखो, प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ, वो हमेशा क्या होता है, वो प्लस में ही होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 35 में से 15, क्योंकि कभी भी हम देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी पड़ती है। ठीक है, तो हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, कितना आएगा 20, और लेकिन हमें चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी 35 है, तो 35 का चिन्ह क्या है, क्या बचा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम एक और चीज देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मान लो यहाँ पर हमारा, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि अगर हम 15 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों माइनस के हो तब क्या होगा आंसर, देखो अगर हमारे दोनों ही माइनस के हैं तब आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इस कंडीशन में भी। अभी सुन लेंगे बच्चा, 20 नहीं होगा बच्चा, 20 ठीक है, लेकिन फिर हमें ये भी तो लगाना पड़ेगा, वरना इन दोनों में अंतर ही क्या है, अगर दोनों प्लस का हम जोड़ के 20 ला रहे हैं और माइनस का भी हम कर रहे हैं 20, तो फिर तो अंतर ही नहीं रहा, जो कि आपका सही नहीं है। हाँ देखो, अभी हम क्या करते हैं, अगर दोनों एक ही चिन्ह में है, ये देखो ये दोनों किसके थे, प्लस के थे, यहाँ पर ये दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की। जब दोनों ही संख्या किस में हो, सेम चिन्ह में हो, तो हम क्या करते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की जो आपका क्या था, चिन्ह था वो प्लस था, इसीलिए प्लस आया है, और यहाँ पर हमारा माइनस है तो माइनस आएगा। तो माइनस माइनस का भी जुड़ता है, लेकिन उसका आंसर रहता माइनस में ही है।
समझ आया? वरना तो फिर अंतर ही नहीं रहेगा, 15 में 5 जोड़ दो या फिर -15 में -5 घटा दो, तो आप पूरी चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर दोनों का आंसर 20 आ जाए। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चा कि जब हम माइनस में माइनस करते हैं, मीन्स दोनों चिन्ह जो होते हैं वो एक से होते हैं। ओके, अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा, और दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर चिन्ह सेम होते हैं तो दोनों का आंसर जोड़ के ही निकाला जाता है। यहाँ भी हमने जोड़ा था और यहाँ भी जोड़ा था। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये वाला तो हमने कर ही लिया है, तो ये आपका आंसर कितना था 15, और ये कितना था आपका -15। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इस वाले का आंसर बताओ, इस वाले का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को ताकि फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं बच्चा, ये तो प्लस में आया, 15 कैसे आया? ये वाला थर्ड वाला जल्दी से करो, क्या है? 10 - 5। तो बहुत सिंपल है, 10 में से 5 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा घटा दो 10 में से 5। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तो आप सबको ही पता होगा कि 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। चलो ये वाला ट्राई करो, दूसरा वाला ट्राई करो। देखो मैं एक हिंट देती हूँ, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, तो अगर दो चिन्ह आ रहे तो उनका क्या होगा? गुणा होगा। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो किस में हो जाएगा? वो प्लस में बन जाएगा। तो अब आप ट्राई करो कि आंसर क्या आएगा। ओके सुभाष, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके साहिल, चलो बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नहीं समझ आ रहा? देखो बचा -5। ओके, देखो ये वाला तो -10 है, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 5 है ही, ठीक है। अब हमारा क्या है? दोनों का अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। मतलब 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेंगे। ओके, और लेकिन चिन्ह हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 10। 10 के पहले का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ बच्चा, अभी हम बताते हैं, ठीक है। ये वाला है ना लास्ट वाला, तो ये वाला हम बताते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर। लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चा, लास्ट वाला एग्जाम्पल है, उसमें उसमें हम आपको एक बार समझा देंगे कि क्या करना होता है। या अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा ऊपर वाला, तो पूछ सकते हो, तो मैं वो बता दूंगी आपको। ओके, बाकी बच्चे तुम लोगों के यहाँ नेट ठीक है बच्चा? मतलब बरसात की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? वॉइस वॉइस आ रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था? -10 था, और यहाँ पर कितना था? -5। देखो यहाँ भी आपका क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है। दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका 15 होगा, जुड़ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों ही माइनस के थे, आंसर किस में आएगा? माइनस में। ये वाला समझ लो, जब प्लस और माइनस एक साथ आते हैं, ठीक, तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी दो चिन्ह एक साथ आएंगे दोनों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो होता क्या है बच्चा? यहाँ पर रहता है माइनस, ठीक है। जब माइनस और प्लस वाले का गुणा होता है तो आंसर में क्या आता है? माइनस ही आता है, तो इन दोनों का गुणा होकर माइनस आएगा। अभी तो आप कर लेंगे, 10 में से तो 5 घटाना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। ओके, तो ये हमारा इस तरह से करना था। चलिए इसको ट्राई करिए। यहाँ पर क्या है? 3 संख्या, तो कैसे करा करिए कि अगर हमें दो जोड़ है, ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें कैसे करना है? प्लस वाली पहले जोड़ लिया करो। अगर दो प्लस है तो हम पहले क्या करेंगे? दोनों प्लस को जोड़ लेंगे, और फिर हमारा क्या होगा? माइनस वाले को बाद में
माइनस कर दो, घटा दो, तो आंसर आ जाएगा। ओके बच्चा, चलेगा, ट्राई करो। ठीक है, मैंने हिंट भी दिया है क्या करना है, पहले जिसमें प्लस लगा हुआ है वो दोनों हम जोड़ देंगे, फिर माइनस वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये जब होता है जब दो संख्याएं प्लस में हो हमारी, एक माइनस में हो, तो हम इसी तरीके का को अपना के आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। ट्राई करेंगे बच्चे, क्या आएगा इसका आंसर। ओके, पक्का बच्चा, 9 ही आएगा। नहीं, 16 नहीं आएगा, और माइनस में भी आंसर नहीं आएगा, प्लस में आएगा। देखो मैं दोबारा हिंट देती हूँ, देखो क्या बोला मैंने, ये चलो मैं आपको स्टेप बताती हूँ, ट्राई आप खुद करोगे। ये प्लस में है, ओके अभी ठीक है, ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा। ओके बच्चा, मैं समझाती हूँ। देखो करना क्या होता है, प्लस माइनस वाले में सीधा सीधा है कि हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, यही नहीं समझ आया ना बच्चा, तो मैं ये आपको समझाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये प्लस है, जहां चिन्ह नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है, और ये भी प्लस है, तो बच्चे दो संख्याएं अगर प्लस में है, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये तो हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 और 15 को जोड़ दो, 12 और 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 27, बच्चा प्लस का आएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये प्लस है और माइनस है। अब हमने आपको क्या बताया था, अब तो ये आसान हो गया, दो ही संख्या रह गई इसमें, अगर दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो इनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा बच्चा, तो क्या बनता है, माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 19। अभी 27 में से 19 ही तो घटाना है, 27 में से 19 घटाओगे कितना आएगा, 8। अभी यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। अभी समझ आया सलोनी, इतना समझ आया बच्चा। हाँ, 8 करेक्ट आंसर है, समझ आया बच्चे। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, इस ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम दूसरे टाइप का देखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि आप समझ गए। मान लो लिखा है 15 और यहाँ पर लिखा है -25, और हाँ बच्चा दोबारा समझा देते हैं, यहाँ पर लिखा है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है 20। अभी ट्राई करो, देखो ट्राई आप खुद करो, फिर मैं वो वाला समझाती हूँ, मैं तरीका बताती हूँ क्या करना है। जब हम देखेंगे इसमें क्या दो चिन्ह की संख्याएं एक साथ आ रही है, या फिर कोई भी दो संख्याएं हैं जो कि कैसी आ रही हैं, जो कि एक ही चिन्ह में, हमें क्या देखना है। जब भी 3 संख्याओं वाला प्रश्न आया करे बच्चे, तो सबसे पहले देखा करो क्या दो संख्याएं सेम चिन्ह के साथ हैं, एक ही चिन्ह के साथ है। ऐसा क्यों बच्चा, क्योंकि जब वो एक ही चिन्ह के साथ होती है, चाहे वो प्लस प्लस में हो चाहे माइनस माइनस में हो, तो होता क्या है, वो जुड़ जाती है। अगर दोनों प्लस में होंगी तो जुड़ने के बाद प्लस में आंसर रहेगा, अगर दोनों माइनस में होंगी तो जुड़ने के बाद माइनस में रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई भी दो संख्याएं जो हमारी क्या हो, एक ही चिन्ह के साथ हो। ठीक, फिर हम क्या कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। ठीक, इतना कर लो पहले सारे बच्चे, इसमें से ढूंढ लो कि कौन सी दो चिन्ह की, मतलब दो संख्याएं जो सेम चिन्ह की है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे चाहे माइनस माइनस हो, उनको जोड़ लो। इतना कर लिया सबने। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरी संख्याओं को जिसका चिन्ह अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का चिन्ह अलग है, तो यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनका क्या होता है, वो गुणा हो जाते हैं। तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, गुणा। जब हमारा प्लस माइनस का गुणा होगा, वो किसका आंसर आएगा, उसका माइनस आता है। जब दो चिन्ह हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो क्या करते हैं, गुणा में होते हैं, गुणा होके हमारा जो चिन्ह बनता है वो माइनस बनता है। ठीक है,
अब ये जो माइनस आया तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लस वाला आंसर आया था उससे ये घटा दो। देखते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये देखो इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये आपका है ही प्लस में। जब दो संख्याएं प्लस में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगी। और अगर हम 20 में, कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 में अगर हम ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्लस, और ये हमारा क्या है, -25। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चा। क्या करना था हमें, हमने दो संख्याएं देखी, एक आपका किस में था, दोनों ही प्लस में थी तो जुड़ गए। ठीक है, 15 में 20 जुड़ गया, कितना हो गया, 35 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चा, गुणा हो जाएगा। तो 35, अभी प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। और ये हमारा 25, 35 में से 25 घटाना है तो 35 में से 25 तो हम घटा ही लेंगे। कितना आएगा यहाँ पर, 10। और 10 हमारा किस में आएगा बच्चा, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 35, और ये किसकी है, प्लस की। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि हम जब घटा रहे थे हमारी बड़ी संख्या प्लस में थी तो आंसर भी प्लस में आएगा। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चा, यस और नो? अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक दो और क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप के, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ट्राई करते हैं फिर हम। इस वाले को ट्राई करो, ठीक है। हिंट में दे देती हूँ, ये वाले में और हिंट दे देती हूँ बच्चा, कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, जहां जहां दो चिन्ह आ रहे हैं उसको हल करो। ठीक है, एक चिन्ह बनाओ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप इतना कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। जहां दो चिन्ह आ रहे हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो, माइनस हो, दो माइनस होंगे तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का। अगर वो एक प्लस का एक माइनस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, सेम चिन्ह वालों को प्लस कर देंगे। मान लो दो माइनस में है तो भी इनको प्लस कर देंगे। अगर दो संख्याएं हमारी किस में है, प्लस में है, तब भी हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक, फिर जो अलग अलग चिन्ह में होगी उसको हल कर लेंगे। ट्राई करो बच्चा, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। राइट बच्चा, क्या आंसर आएगा? ओके, ठीक है, करेक्ट। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, बाईस नहीं आएगा बच्चा, 22 कहाँ से आया? देखो मैं दोबारा समझाती हूँ क्या करना है। जिसको नहीं अभी भी समझ आया, ध्यान से देखो बच्चा। क्या होगा, जहां जहां हमारे दो चिन्ह आ रहे हैं हम उनको हल करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखो दो चिन्ह है, प्लस और माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस है तो इन दोनों का गुणा करिए, किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो गया, -15 और माइनस, मतलब -12 और -15। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, जो संख्याएं सेम चिन्ह में, ये देखो ये भी माइनस में है, ये देखो ये भी माइनस में। जो दो संख्याएं सेम चिन्ह में है वो हमेशा जुड़ती ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, 15 और 12 जुड़ जाएगा। कितना आएगा ये, 27। क्या बच्चा, 27। यस बच्चा,
27 आएगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस में थी तो इसका मतलब हमारा आंसर भी जो 27 आया वो भी माइनस में होगा। जब हम माइनस की संख्या जोड़ते हैं तो माइनस में आता है, जब हम प्लस की संख्या जोड़ते हैं तो वो प्लस में आता है। अभी देखो सीधा सीधा तो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्लस में है एक माइनस में, जब अलग अलग होगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब हम ये घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा, 8 आएगा। और क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 27 थी, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसीलिए आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक, जब सेम चिन्ह की संख्याएं होती हैं, जुड़ती हैं, ओके, वही चिन्ह आता है जो संख्याओं का था, और जो आपकी अलग अलग चिन्ह की होती है, मान लो एक प्लस की एक माइनस की है, तो क्या होगा, वो घटती है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 27 बड़ी थी, वो माइनस में थी, उस संख्या का चिन्ह का क्या मतलब होता है, उससे पहले जो चिन्ह आ रहा है वो उस संख्या का चिन्ह कहलाता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अगर और नहीं समझ आएगा तो हम कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ आएगा। चलो ये वाला ट्राई करो, इसमें दो नहीं है, इसमें एक ही है, इसमें हमें एक संख्या दूसरे में जोड़ना है, दो ही संख्या है, तीन नहीं है इसमें। आपको यहाँ क्या याद रखना है, दो चिन्ह आ रहे हैं, गुणा करो, फिर हम देख लेंगे क्या चिन्ह आ रहे हैं, किस तरह हल करना है। ट्राई इट आउट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। नहीं आए तो बता देना, हम जब तक पोल में क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझ जाओगे। नहीं, -7 नहीं आएगा बच्चा, पहले का बता रहे हो दूसरे का बता रहे हो, ओके। अगर समीर वाले आईडी से जो बच्चा है वो अगर दूसरे वाले का बता रहे तो ठीक है, पहले वाले का करेक्ट नहीं है। ओके, दूसरे का था मैम। अच्छा अच्छा, ओके, फिर करेक्ट है बच्चे। ओके, वेरी गुड, अभी आप लोग सही आंसर करो। जो आंसर नहीं कर रहे हैं बच्चा, आपको भी आंसर करना है और खुद से आंसर करना है, देख के आंसर नहीं करोगे बच्चा, उल्टा लिखा है तुमने, 1 3 नहीं, 3 और 1, तेरा तो आएगा ही नहीं ना, 19 है और 12 है, दोनों को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 31। देखो माइनस का बचा, देखो हमने क्या बताया था आपको कि जहां भी दो चिन्ह आ रहे हैं उनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और ये आपका 12 है। और जब दो संख्याएं सेम चिन्ह में होती हैं तो उनका क्या होता है, तो वो जुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 में 12 जोड़ दो तो कितना आएगा, 31 आएगा, और 31 किसका आएगा, जिसकी भी ये संख्या है, तो दोनों संख्याएं किसकी थी, माइनस की, तो यहाँ भी आंसर किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ओके, चलो ये वाला भी आप लोगों ने सही बताया कि हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे, दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, तो और ये क्या हो गया, प्लस का 12। तो हमने क्या बताया था, जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हो तो वो क्या होती है, घटती है, तो हमने 19 में से 12 घटाया, कितना बचा, 7। अब इस 7 में वही चिन्ह आएगा जो कि इन दोनों संख्याओं में है, सबसे बड़ी संख्या में, तो यहाँ पर 19 बड़ी संख्या है, इसमें किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ओके, चलो ये वाला ट्राई करते हैं, इसको वैसे ही ट्राई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह हल करेंगे, जहां भी दो चिन्ह आ रहे हैं उनका गुणा करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले हम चिन्ह हल करेंगे, फिर हम देखेंगे सेम चिन्ह की संख्या, अगर माइनस माइनस की है तब भी वो जुड़ेंगी, ठीक है, जोड़ना है उसको, और अगर प्लस प्लस की है तब भी जोड़ना है। तो दो संख्याएं जो कि हमारी
सेम चिन्ह की है, तो हम उनको जोड़ेंगे, माइनस माइनस के तो माइनस में आएगा, प्लस प्लस के तो प्लस में, और फिर जो अलग अलग चिन्ह की बचे उन्हें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो ट्राई करेंगे इसको, पहले वाले को ट्राई करो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले वाले क्वेश्चन को देखना है बच्चा, कैसे हल करना है मैंने बताया आपको। पहले चिन्ह हल करेंगे, फिर सेम संख्याओं वालों को सॉल्व करेंगे, सेम चिन्ह वाले को, फिर अलग वाले को। ओके, ठीक है बच्चा। -4 क्यों, दोबारा करो। माइनस में आंसर आएगा, करेक्ट है, लेकिन आंसर 4 नहीं होएगा बच्चा। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी से। ओके, वेरी गुड। नहीं, -5। मैम हाँ बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। बाकी बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। बच्चा हो सकता है फिर आपका नेट का इशू हो, आज बारिश भी हुई है, हो सकता है नेट का इशू हो। एक बार आप रिज्वाइन कर लो, ऐसा करो। ओके मैम। बच्चे देखते हैं, इसका आंसर -6 है, -7 और -5 नहीं है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, चिन्ह को हल करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होएगा, माइनस। ओके, यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब हमने आपको क्या बताया था, जो दो चिन्ह हो, जो संख्याएं, दो संख्याएं जो समान चिन्ह की, उनको जोड़ दिया करो। ये देखो, ये भी माइनस की, ये भी माइनस के, जुड़ जाएगा। और कितना आएगा ये आपका आएगा 14। 9 में 5 जोड़ोगे 14 आएगा ना। और क्योंकि दोनों ऋण की हैं, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों माइनस के थे तो माइनस में आएगा। अब तो ये आसान हो गया, ये माइनस में है, एक प्लस में, तो हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी होती है, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 14, तो ये कितना आ जाएगा, -6। लास्ट सेकंड वाले का आंसर बताओ बच्चा। सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है। ट्राई इट आउट बच्चे, सेकंड वाले का आंसर निकालेंगे। -2। ओके, वेरी गुड। 14 कैसे आया बच्चा, यहाँ देखो, ये देखो माइनस का 9 है ये, और ये क्या है, ये -5 है। जब दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की होती है तो क्या होता है बच्चा, जुड़ जाता है ना, 9 और 5 जुड़ जाएगा, 14 आएगा। अभी क्योंकि दोनों संख्याएं ऋण में थी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाता। अगर दोनों धन में होता तो आंसर किस में आता, प्लस के में आता। अभी क्योंकि दोनों माइनस में थी, इसलिए हमारा क्या आया, माइनस का 14 आया। अभी समझ आया बच्चा, सेम चिन्ह जब होता है तब जुड़ता है। जैसे मान लो 9 और 5 होता प्लस का, तो वो जुड़ के 14 हो जाता है ना, तो माइनस का भी है तो भी वो क्या हो जाता है, जुड़ेगा ही, बस माइनस आएगा उसमें। ओके, देखो सेकंड वाले में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत छोटा सा, या फिर कह लो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये तो प्लस है ही, ये माइनस और प्लस इनका गुणा होगा तो किस में होगा, माइनस में। यहाँ हमें कुछ करना ही नहीं था। माइनस देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो ये वैसे ही 0 बचा, हमें पूरा सॉल्व ही क्यों करना। जब ये 0 हो गया तो 0 को किसी में भी जोड़ो घटाओ तो हमेशा वही संख्या आती है, तो इसीलिए हमें इसे पूरा सॉल्व भी नहीं करना हुआ। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा। ओके ओके, एक सेकेंड। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ हमारा लिखा है 9 + 9, तो इसका आंसर हमने अभी किया, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। चलो इस वाले का ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। इस वाले का ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा आंसर। ओके,
बस हमें क्या याद रखना बच्चा, दो चिन्ह एक साथ नहीं आने चाहिए, अगर वो आ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। बच्चा माइनस क्यों, माइनस तो किसी में है ही नहीं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 प्लस 9, माइनस है ही नहीं तो फिर माइनस क्यों आएगा। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। देखना यहाँ पर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 9 में 9 प्लस कर रहे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इस वाले का। हाँ उसका आंसर 18 था, वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। इस वाले का ट्राई करेंगे। ओके ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है ये आंसर, -12, और ये तो +12 है ही। एक माइनस का एक +12, ठीक 12 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 0। चलो ये वाला और क्वेश्चन करो, फिर पोल में चलते हैं। थर्ड वाले का 0 था, वेरी गुड। दोबारा चेक करो बच्चा, दोबारा चेक करो। तुम लोग 24 आंसर दे रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम लोग चिन्ह भूल रहे हो। हाँ अभी ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब दो संख्याएं सेम चिन्ह की जुड़ती हैं तो आंसर में भी वही साइन आता है। जैसे दो माइनस की संख्या हम प्लस कर रहे हैं तो हम उसमें माइनस ही लिखेंगे। अगर दोनों संख्याएं जो है वो प्लस की, बचा इधर ये मत करो, ठीक है। अगर हमारी दोनों ही प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर नहीं है तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आपको ये बता देता। ओके देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, -12, और ये तो माइनस ही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -12। अब इनको हम जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का ही 24। यहाँ तक सबको ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी मैं आपको आपको एक बार चिन्ह और बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, दोनों प्लस में, तो हमारा क्या होगा, आंसर प्लस में आएगा। दोनों माइनस में है तो हमारा आंसर किस में आएगा, तब भी हमारा प्लस ही होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब अगर एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक, तो हमारा क्या होगा, हम माइनस करेंगे। इस वाले कंडीशन में क्या होता है, हम ऐड करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। और चिन्ह हमारा वही आता है जो संख्याओं का है, जिसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक। और अगर हम माइनस करते हैं तो हमें माइनस ही करना होता है। यहाँ पर देखो कितना होगा, ये माइनस करोगे कितना आएगा, 11। और चिन्ह हम उस संख्या का लगाते हैं जो बड़ी संख्या है। 15 बड़ी संख्या थी, 15 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस में आएगा। लेकिन अगर ये इस तरह होता तब भी हम क्या करते, 15 में से 4 ही घटाते, आंसर तब भी 11 आता। लेकिन अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आता, माइनस। ये हमें करना होता है बच्चा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, वरना हम चलते हैं पोल में कुछ क्वेश्चन करेंगे। नो मैम, नो डाउट। ओके वेरी गुड, चलो बच्चा फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारा है -68 और +-90। आराम से कर लो, आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से जो भी उसका होगा। जल्दी जल्दी में ना चिन्ह गलत करेंगे, ना हमें जो करना था उसका उल्टा करेंगे।
ओके, करेक्ट है बच्चों आपका आंसर। बच्चा ध्यान से करो, आप चिन्ह गलत कर रहे हो। 11 बच्चों ने करा है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, लास्ट बच्चे बचा हुआ है। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट किया। बच्चा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। बच्चा जो भी आंसर करने को बचा है, एक बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, जो 3 बच्चे हैं आपने सही कैलकुलेट किया था, बस आप लास्ट बात ये भूल गए कि जब हम क्या करते हैं, दोनों माइनस के ही हमारे होते हैं, तो हमारा क्या होता है, होते तो ये जुड़ते ही हैं, जो कि आप सबने ही जोड़ा है, कितना आ जाएगा 158, लेकिन चिन्ह हमारा संख्याओं का ही आता है, तो माइनस ही आएगा, जो कि 3 बच्चे लगाना भूल गए, इसलिए आंसर किया था। तो हम जब दोनों माइनस के होते तो माइनस में होता, अगर ये नहीं होता, ये दोनों ही नहीं होते, सीधा सीधा प्लस कर रहे हो तो हमारा आता। यस बच्चा, क्या कह रहे हो? मैम बच्चा मैं नहीं समझ पा रही। चलो कॉल में दो मैम पढ़ के। हाँ हाँ, फुल में ही कर रहे हैं बच्चे। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या है, -217 और -100। आसान सा क्वेश्चन है, बस साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट है। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। जो 5 बच्चे बचे हैं वो आंसर कर देंगे। ओके, एक दो बच्चे और बचे हुए हैं, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, करेंगे। ओके बच्चा, वेरी गुड, करेक्ट है आपका भी आंसर। एक बच्चा और बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, वेरी गुड। सबने, हाँ सबने आंसर सही दिया है बच्चा। कितना आंसर आएगा, -317। ठीक है, कैसा था? 317। यस बच्चा, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, दोनों ही किसके हैं, माइनस के, तो जुड़ जाएंगे। अभी दोनों माइनस के, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, जैसे कि आप लोगों ने आंसर भी किया था। चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या आंसर आएगा, क्या है, 110 और प्लस, और उसके बाद है -100। चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में।
ओके, एक बच्चे ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। अच्छा ध्यान से करोगे, चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो बच्चा, लेकिन जब आंसर किया करो तो देखा करो कि चिन्ह हमारा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है जो पीछे के क्वेश्चन थे वैसे ही हल होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप वही आंसर कर रहे हो तो गलत है, इसमें अलग कंसेप्ट है, अलग तरीके से हल होगा वो। ओके, 4 बच्चों का सही, 4 बच्चों का गलत, और 4 बच्चे और बचे हुए हैं, आप भी आंसर कर देंगे। मैम कर दिया। ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके, जल्दी से बच्चा, 2 बच्चे और बचे हुए हैं। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन मतलब इसका आंसर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जो एक बच्चे ने नहीं किया है वो कर देगा। चलिए, सबने कर दिया, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होएगा। 5 बच्चों ने सही किया है, 6 बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया। देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 चिन्ह होंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 110 में से 100 घटाना था, कितना बचता, 10 बचता, तो आंसर तो 10 आना चाहिए था। ये सारे तो आएंगे ही नहीं ना, यस और नो, समझ आया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में, 10। हाँ यस बच्चा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 50 है। बताओ अभी कितना आएगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी 3 वाला, फिर हम इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। कैसे करना है, पहले चिन्ह सॉल्व करो, फिर हम देख लेंगे कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चे, सब नहीं जोड़ना होता है, पहले चिन्ह करो, चिन्ह हल करो। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, चलो मैं चिन्ह भी बता देती हूँ तुम्हें। यहाँ देखो प्लस माइनस कितना होएगा, माइनस होएगा। अब बताओ, अभी भी ट्राई करो क्या आएगा। अब क्या करना है, ओके अभी ठीक है। अब क्या करो, माइनस माइनस वाले तो जुड़ जाएंगे, और प्लस वाले में से उसको माइनस कर दो। क्या होता है, जब 2 चिन्ह एक से होते हैं उनको जोड़ दिया करो, फिर जो हमारा तीसरा अलग चिन्ह वाला बचा है उसको हम माइनस कर देंगे, या उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे भी सही लगेगा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके, बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना बार बार, गलत बात। 180 नहीं आएगा बच्चा, 180 क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बस सब जोड़ दो, नहीं, माइनस लिखा है ना तो माइनस करेंगे। मान लो, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगर मैं तुमसे कहूं पहले तुम्हें 110 में से 20 घटाना है, तो क्या कहोगे, 90 आएगा। फिर उसमें से 50 घटाना है, कितना आएगा, 40 आएगा।
घटाने का मतलब ये प्लस का आएगा बच्चा, 110 में से घटेगा। देखो क्या करना होता है, हम इसको इतना लेके चलेंगे, नहीं 90 भी नहीं आएगा बच्चा, इतना लेके चलेंगे, ये दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस। मैम 110 में से 20 माइनस कर दिया तो आएगा ना 90, हाँ जब हाँ बच्चा, ये आपने 90 बताया। आएगा। ओके, मुझे लगा लास्ट आंसर बता रहे हो बच्चा, प्लस में आएगा आंसर। 110 में से 70 माइनस करना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। रुको एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों का डाउट ही दूर हो जाएगा, फिर हम लास्ट पोल में करते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 75 माइनस 40 माइनस माइनस 25। चलो ये वाला ट्राई करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, चिन्ह सॉल्व करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस वाले को हल करो पहले, फिर हम आगे देखेंगे। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, पहले हमें सॉल्व करना है चिन्ह को, फिर हम देखेंगे एक चिन्ह वालों को, उनको जोड़ देंगे। ओके, और फिर जो अलग वाली चिन्ह वाला बचा उसको घटा दो। ट्राई करो बच्चे जल्दी से, कितना आएगा। नहीं, फिर से ट्राई करो। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी मैंने गलत देख लिया। ओके ओके, अभी ये तो बहुत आसान है, क्या करना था हमें बच्चा। अच्छा बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई कर लो, फिर मैं बताती हूँ। बच्चा माइनस का नहीं आएगा रघु, 60 आंसर तो आएगा बच्चा, पर माइनस का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो क्या नहीं आएगा, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जहां भी पहले चिन्ह सॉल्व हुआ करे पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये किसका आ जाएगा प्लस। अभी ये देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो जो दो चिन्ह होता है कोई बात नहीं बच्चे, दो समान चिन्ह के होते हैं वो जुड़ जाएंगे। 75 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 100। ठीक है, अभी 100 में से क्या जाना है, 40 जाना है, कितना बचेगा 60। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले पोल पर। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर 70 माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है 20, और यहाँ पर आपका है माइनस, और ये आपका लिखा है प्लस का 5। ट्राई करो इसको। ये हमारा लास्ट है, फिर हम पोल में चलेंगे, लास्ट पोल का क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है, पहले चिन्ह सॉल्व करो। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे ओके वेरी गुड, जल्दी से आंसर करेंगे। देखो क्या करना है, हम सबसे पहले जहां दो चिन्ह आ रहे हैं उसको हल करेंगे। तो 70 तो था ही, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस। अब हमारा क्या होगा, माइनस माइनस वाला तो ऐड हो जाएगा, तो 70 और माइनस 25, और 25 70 में से घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 45। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इस क्लास मतलब इस क्लास का भी और आज का भी और इस टॉपिक का भी। एक सेकेंड, ये तो हमने कर लिया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से करो, ज्यादा जल्दी नहीं है, बट आंसर सही करेंगे।
बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना, बंद करो। ओके, वेरी गुड। बच्चा पूरा सॉल्व करना है, आधा सॉल्व करके आंसर नहीं देना। चार बच्चों ने आंसर दिया है, 2 का करेक्ट, 2 का गलत। बच्चे आप गलत कर रहे हो, उस चिन्ह का भी ध्यान रखो। कर दिया मैम। ओके, 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। पांच बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने गलत किया है। 2 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, 30 सेकेंड। आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लो और आंसर कर दो। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ है बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। चल, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे मैं। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। आंसर आपको बस पता होगा कितना आना चाहिए, -30। देख लेते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा। ये तो है ही 110, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 100। और ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -40। अभी हमें क्या करना है, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो 110 और ये कितना हो जाएगा, 140। अभी हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से घटाते हैं छोटी संख्या, कितना आएगा, 30। और आंसर में उसी का चिन्ह लगाते हैं जिसमें हमारी बड़ी संख्या है, जो कि कितना आएगा, -30, जो कि आप लोगों ने करेक्ट भी किया। मैं ओके बच्चा, आज फिर हम ये, हाँ बच्चा नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। पोल का रिजल्ट दिखा दो मैम। लास्ट वाले क्लास का, ओके बच्चा 1 सेकेंड। वो आज ओके ओके, जस्ट वेट सेकेंड। मैम पोल का रिजल्ट दिखा दो। हाँ बच्चा।